हेलो दोस्तों, द बुक कीपर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डिसिप्लिन विदाउट मोटिवेशनल बुक के बारे में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम सब जानते हैं क्या करना चाहिए, फिर भी हम करते क्यों नहीं? हम गोल्स बनाते हैं, प्लान्स बनाते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते। हम कहते हैं कल से शुरू करूंगा, जब मोटिवेशन आएगा तब करूंगा, लेकिन सच ये है वो कल कभी नहीं आता। यही सच्चाई हमें सिखाती है डिसिप्लिन विदाउट मोटिवेशन। ये किताब बताती है कि मोटिवेशन एक फीलिंग है और फीलिंग्स बदलती रहती हैं। अगर आप अपनी जिंदगी को मोटिवेशन के भरोसे छोड़ देंगे तो आप कभी कंसिस्टेंट नहीं बन पाएंगे। सफल लोग मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते, वो डिसिप्लिन पर भरोसा करते हैं। वो काम इसलिए नहीं करते क्योंकि उनका मन करता है, वो काम इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने खुद से वादा किया है। इस समरी में आप सीखेंगे कि कैसे बिना मोटिवेशन के भी एक्शन लेना है, कैसे डिसिप्लिन को अपनी आइडेंटिटी बनाना है और कैसे हर दिन छोटे छोटे कदम लेकर अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदलना है। तो चलिए शुरू करते हैं डिसिप्लिन की असली ताकत को समझने का ये सफर। चैप्टर 1 मोटिवेशन, एक झूठी उम्मीद। दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक ऐसे इंसान से जिसका नाम हम अर्जुन मान लेते हैं। अर्जुन के सपने बहुत बड़े थे। वो अपनी जिंदगी बदलना चाहता था, फिट होना चाहता था, पैसे कमाना चाहता था और अपने परिवार को गर्व महसूस कराना चाहता था। एक दिन उसने YouTube पर एक मोटिवेशनल वीडियो देखा। उस वीडियो ने उसके अंदर आग जला दी। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है। उसने उसी रात एक प्लान बनाया। उसने तय किया कि वो सुबह 5 बजे उठेगा, एक्सरसाइज करेगा, नई स्किल सीखेगा और अपने गोल्स पर काम करेगा। उस रात वो बहुत एक्साइटेड था। उसे लगा कि अब कोई उसे रोक नहीं सकता। लेकिन अगली सुबह जब अलार्म बजा तो उसकी आंख तो खुली, लेकिन उसका मन नहीं जागा। उसके दिमाग ने कहा, आज नहीं, कल से पक्का। उसने अलार्म बंद किया और फिर से सो गया। जब वो उठा तो उसे गिल्ट हुआ। उसने खुद से कहा, कोई बात नहीं, आज थोड़ा रेस्ट कर लेता हूं, कल से फुल डिसिप्लिन शुरू करूंगा। लेकिन वही साइकिल अगले दिन भी रिपीट हुआ। मोटिवेशन धीरे धीरे खत्म हो गया। उसका एक्साइटमेंट खत्म हो गया और कुछ ही दिनों में वो वापस अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आया। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ? क्या अर्जुन कमजोर था? क्या उसमें पोटेंशियल नहीं था? नहीं, असली समस्या ये थी कि अर्जुन मोटिवेशन पर भरोसा कर रहा था। और यही सबसे बड़ी गलती है जो हम सभी करते हैं। डिसिप्लिन विदाउट मोटिवेशन के लेखक कहते हैं कि मोटिवेशन एक इमोशन है और इमोशंस परमानेंट नहीं होते। मोटिवेशन कभी हाई होता है, कभी लो होता है। अगर आप एक्शन लेने के लिए मोटिवेशन का इंतजार करेंगे तो आप कभी कंसिस्टेंट नहीं बन पाएंगे। मोटिवेशन एक स्पार्क की तरह है जो कुछ समय के लिए जलता है, लेकिन डिसिप्लिन एक इंजन की तरह है जो आपको लगातार आगे बढ़ाता है। अर्जुन की सबसे बड़ी गलती ये नहीं थी कि वो आलसी था। उसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने सिस्टम नहीं बनाया था। उसने सोचा कि मोटिवेशन ही उसे रोज उठाएगा, लेकिन मोटिवेशन अनरिलायबल होता है। इमेजिन कीजिए, अगर एक पायलट प्लेन उड़ाते समय ये कहे कि आज मेरा मूड नहीं है इसलिए मैं प्लेन नहीं उड़ाऊंगा, तो क्या होगा? प्लेन क्रैश हो जाएगा। उसी तरह अगर आप अपनी जिंदगी को मूड और मोटिवेशन के भरोसे छोड़ देंगे तो आपकी प्रोग्रेस क्रैश हो जाएगी। सफल लोग मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते, वे एक्शन लेते हैं, चाहे उनका मन हो या ना हो। वे समझते हैं कि एक्शन लेने से मोटिवेशन पैदा होता है, मोटिवेशन से एक्शन नहीं। जब आप एक्शन लेते हैं तो आपका दिमाग प्रूफ देखता है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं और यही प्रोग्रेस आपको आगे बढ़ने की एनर्जी देती है। लेकिन अगर आप एक्शन नहीं लेते तो आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम होने लगता है। आपका दिमाग आपको ये बिलीव करवाने लगता है कि आप डिसिप्लिन वाले इंसान नहीं हैं और यही बिलीफ आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। अर्जुन के साथ भी यही हुआ। हर बार जब उसने अलार्म स्नूज किया, उसने अपने दिमाग को सिग्नल दिया कि वो डिसिप्लिन वाला इंसान नहीं है। हर बार जब उसने काम पोस्टपोन किया, उसने अपनी आइडेंटिटी को कमजोर बनाया और धीरे धीरे उसका दिमाग उसी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करने लगा। लेकिन एक दिन अर्जुन को एक सच्चाई समझ में आई। उसने रियलाइज किया कि मोटिवेशन का इंतजार करना बेकार है। उसने डिसाइड किया कि अब वो एक्शन लेगा, चाहे उसका मन हो या ना हो। अगली सुबह जब अलार्म बजा तो उसका मन फिर से नहीं था। उसका दिमाग फिर से एक्सक्यूजेस देने लगा। लेकिन इस बार अर्जुन ने अपने दिमाग की नहीं सुनी। उसने खुद से कहा, मुझे मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ एक्शन लेना है। वो उठा, उसने एक्सरसाइज की और उसने अपना पहला प्रूफ बनाया कि वो डिसिप्लिन वाला इंसान है। उस दिन उसे अच्छा नहीं लगा, उसे मजा नहीं आया, लेकिन उसे प्राइड महसूस हुआ क्योंकि उसने खुद को हराया था। यही डिसिप्लिन की असली ताकत है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा अच्छा महसूस होगा। डिसिप्लिन का मतलब है कि आप सही काम करेंगे, चाहे आपको अच्छा लगे या नहीं। लेखक कहते हैं कि मोटिवेशन आपको शुरू करवा सकता है, लेकिन डिसिप्लिन ही आपको फिनिश तक पहुंचाता है।
अगर आप सिर्फ मोटिवेशन पर डिपेंड करेंगे तो आप हमेशा स्टार्ट और स्टॉप करते रहेंगे, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन डेवलप कर लेंगे तो आप अनस्टॉपेबल बन जाएंगे। इमेजिन कीजिए, अगर आप रोज सिर्फ 1 घंटा अपने गोल पर काम करते हैं तो 1 साल में आप 365 घंटे इन्वेस्ट करेंगे। यही कंसिस्टेंसी आपको एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। अर्जुन ने भी यही किया। उसने मोटिवेशन का इंतजार करना बंद किया और डिसिप्लिन पर फोकस करना शुरू किया। उसने खुद से प्रॉमिस किया कि वो रोज एक्शन लेगा, चाहे उसका मूड कैसा भी हो। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। उसका दिमाग उसकी नई आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करने लगा। अब वो खुद को लेजी नहीं बल्कि डिसिप्लिन्ड इंसान मानने लगा और यही बिलीफ उसकी रियलिटी बन गई। दोस्तों, यही चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन है। मोटिवेशन अनरिलायबल है लेकिन डिसिप्लिन रिलायबल है। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो मोटिवेशन का इंतजार करना बंद कर दीजिए, एक्शन लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मोटिवेशन एक्शन से आता है, एक्शन मोटिवेशन से नहीं। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे उस दिन आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। चैप्टर 2, आइडेंटिटी बदलो, रिजल्ट बदल जाएगा। दोस्तों, इस बार कहानी आगे बढ़ती है। अर्जुन ने चैप्टर 1 में ये समझ लिया था कि मोटिवेशन पर भरोसा करना बेकार है। उसने एक्शन लेना शुरू कर दिया था, लेकिन अभी भी उसके अंदर एक लड़ाई चल रही थी। कभी कभी वो डिसिप्लिन रहता और कभी फिर से पुरानी आदतों में गिर जाता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखे। तभी उसे एक और गहरी सच्चाई समझ में आई। प्रॉब्लम उसके एक्शंस में नहीं, उसकी आइडेंटिटी में थी। डिसिप्लिन विदाउट मोटिवेशन में लेखक कहते हैं कि आप वही करते हैं जो आप खुद को मानते हैं। अगर आप खुद को मैं तो आलसी हूं कहेंगे तो आपका दिमाग उसी के अनुसार बिहेव करेगा। अगर आप खुद को मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं मान लेंगे तो आपके एक्शंस उसी दिशा में जाने लगेंगे। आइडेंटिटी इनविजिबल होती है, लेकिन वही आपकी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करती है। अर्जुन जब भी गलती करता वो खुद से कहता मैं तो ऐसा ही हूं, मुझसे नहीं होगा। और यही सेंटेंस उसकी सबसे बड़ी कमजोरी था, क्योंकि हर बार जब उसने ये कहा उसने अपनी आइडेंटिटी को और मजबूत कर दिया। दिमाग रेपिटेशन से बिलीफ बनाता है। अगर आप बार बार खुद को वीक कहेंगे तो आपका माइंड उसे सच मान लेगा, लेकिन अगर आप बार बार खुद को डिसिप्लिन्ड कहेंगे और उसके छोटे छोटे प्रूफ देंगे तो माइंड उसे भी सच मान लेगा। लेखक समझाते हैं कि रिजल्ट बदलने के लिए गोल मत बदलो, आइडेंटिटी बदलो। मान लीजिए आपका गोल है फिट होना। अगर आप सिर्फ ये सोचेंगे कि मुझे 6 पैक चाहिए तो हो सकता है कुछ दिन मोटिवेशन मिले लेकिन फिर खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचने लगें कि मैं एक हेल्दी और डिसिप्लिन्ड इंसान हूं तो आपका बिहेवियर अपने आप बदलने लगेगा, क्योंकि अब आप सिर्फ वेट लूज नहीं कर रहे, आप अपनी आइडेंटिटी बना रहे हैं। अर्जुन ने डिसाइड किया कि वो अपनी आइडेंटिटी बदलने पर फोकस करेगा। उसने बड़े प्रॉमिसेस करना बंद कर दिया। उसने छोटे छोटे एक्शन से प्रूफ बनाना शुरू किया। सुबह अलार्म बजा, वो तुरंत उठा। उसने खुद से कहा डिसिप्लिन्ड लोग स्नूज नहीं करते। जब उसे जंक फूड खाने का मन हुआ उसने खुद से पूछा क्या डिसिप्लिन्ड इंसान ये करेगा, और हर बार जब उसने सही चॉइस की उसने अपने माइंड को नया सिग्नल दिया। धीरे धीरे उसके अंदर एक नया विश्वास बनने लगा। आइडेंटिटी चेंज ओवरनाइट नहीं होती, ये छोटे डेली एक्शन से बनती है। लेखक कहते हैं हर एक्शन एक वोट है उस आइडेंटिटी के लिए जो आप बनना चाहते हैं। अगर आप रोज पढ़ाई करते हैं तो आप स्टूडेंट नहीं सीरियस लर्नर बनते हैं। अगर आप रोज एक्सरसाइज करते हैं तो आप सिर्फ जिम जाने वाले नहीं हेल्दी आइडेंटिटी वाले इंसान बनते हैं। लेकिन अगर आप रोज एक्सक्यूजेस देते हैं तो आप लेजी आइडेंटिटी को वोट दे रहे हैं। अर्जुन ने यह समझ लिया कि डिसिप्लिन फीलिंग से नहीं आइडेंटिटी से आता है। पहले वो सोचता था कि जब उसे डिसिप्लिन फील होगा तब वो डिसिप्लिन बिहेव करेगा, लेकिन सच उल्टा है। जब आप डिसिप्लिन बिहेव करते हैं तब आप डिसिप्लिन फील करने लगते हैं। फीलिंग एक्शन का रिजल्ट है, एक्शन फीलिंग का नहीं। यही इस चैप्टर का सबसे पावरफुल लेसन है। इमेजिन कीजिए, अगर कोई खुद को राइटर मानता है तो वो रोज लिखेगा, चाहे 1 पेज लिखे या 1 पैराग्राफ, लेकिन लिखेगा जरूर, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी उसे पुश करती है। लेकिन जो खुद को कभी कभी लिखने वाला मानता है वो मूड का इंतजार करेगा। आइडेंटिटी डायरेक्शन देती है और डायरेक्शन कंसिस्टेंसी लाती है। अर्जुन ने एक नया रूल बनाया। वो हर दिन कम से कम एक ऐसा काम करेगा जो उसकी नई आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग करे, चाहे वो 20 पुशअप्स हो, 30 मिनट स्टडी हो या फोन से दूर रहना हो। उसने परफेक्शन का पीछा करना छोड़ दिया और प्रूफ पर फोकस करना शुरू कर दिया। कुछ ही हफ्तों में उसे फर्क दिखने लगा। पहले उसे डिसिप्लिन फोर्स करना पड़ता था, अब वो नेचुरल लगने लगा, क्योंकि अब वो सिर्फ एक्शंस नहीं कर रहा था, वो खुद को बदल रहा था। दोस्तों, यही चैप्टर 2 का कोर मैसेज है। आपकी जिंदगी आपके बिलीफ्स का रिफ्लेक्शन है। अगर आप खुद को एवरेज मानते हैं तो आपकी जिंदगी एवरेज रहेगी। अगर आप खुद को डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड मानना शुरू कर देंगे तो आपके एक्शंस भी उसी लेवल के हो जाएंगे।
मोटिवेशन टेम्पररी है, लेकिन आइडेंटिटी परमानेंट है। इसलिए गोल से पहले खुद से पूछिए, मैं कौन बनना चाहता हूं? क्योंकि जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं तो आपके डेली डिसीजंस अपने आप बदलने लगते हैं। अर्जुन की कहानी हमें यही सिखाती है कि सक्सेस बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। जब आइडेंटिटी बदलती है तो हैबिट्स बदलती हैं, जब हैबिट्स बदलती हैं तो रिजल्ट्स बदलते हैं, और जब रिजल्ट्स बदलते हैं तो जिंदगी बदल जाती है। इसलिए अगर आप सच में डिसिप्लिन डेवलप करना चाहते हैं तो खुद को नया नाम दीजिए, मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं। फिर हर दिन उस आइडेंटिटी को एक छोटा सा वोट दीजिए। धीरे धीरे वही वोट आपकी नई रियलिटी बन जाएगा। दोस्तों, अर्जुन अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसने मोटिवेशन का इंतजार करना छोड़ दिया था। उसने अपनी आइडेंटिटी बदलनी शुरू कर दी थी। लेकिन एक और दुश्मन अभी भी उसके रास्ते में खड़ा था, पेन। जैसे ही काम थोड़ा मुश्किल होता, जैसे ही शरीर थकता, जैसे ही दिमाग बोर होता, अंदर से एक आवाज आती, बस करो, आराम करो, इतना काफी है। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। डिसिप्लिन विदाउट मोटिवेशन में लेखक कहते हैं कि डिसिप्लिन का असली इम्तिहान पेन के समय होता है। क्योंकि जब सब आसान होता है तब हर कोई डिसिप्लिन दिख सकता है, लेकिन जब डिस्कम्फर्ट शुरू होता है तब असली पहचान सामने आती है। अर्जुन जब जिम जाता था, पहले 10 मिनट तो सब ठीक रहता था, लेकिन जैसे ही मसल्स में जलन शुरू होती, उसका दिमाग कहता, आज इतना काफी है। जब वो पढ़ने बैठता, 20 मिनट बाद ही बोर्डम उसे घेर लेता। फोन उठाने का मन करता, स्क्रोलिंग आसान था, फोकस मुश्किल था, और यही डिस्कम्फर्ट उसकी ग्रोथ की दीवार थी। लेखक समझाते हैं कि हमारा दिमाग पेन से बचने के लिए बना है। वो हमें सेफ रखना चाहता है। इसलिए जैसे ही थोड़ी असुविधा आती है, दिमाग तुरंत शॉर्टकट ढूंढता है। लेकिन मॉडर्न दुनिया में यही इंस्टिंक्ट हमें पीछे रखती है, क्योंकि सक्सेस कंफर्ट जोन के बाहर मिलती है। मसल्स दर्द से बनती हैं, कॉन्फिडेंस मुश्किल कॉन्वर्सेशन से बनता है, स्किल बोरिंग प्रैक्टिस से बनती है। अगर आप हर बार डिस्कम्फर्ट से भागेंगे तो आप कभी ग्रो नहीं करेंगे। अर्जुन ने यह महसूस किया कि असली लड़ाई वेट से नहीं, अपने माइंड से है। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। अगली बार जब जिम में दर्द हुआ, उसने खुद से कहा, यही वो फीलिंग है जो मुझे मजबूत बना रही है। उसने पेन को एनिमी नहीं, सिग्नल मान लिया कि ग्रोथ हो रही है। धीरे धीरे उसका पर्सपेक्टिव बदलने लगा। पहले जहां दर्द उसे रोकता था, अब वही दर्द उसे याद दिलाता था कि वो प्रोग्रेस कर रहा है। यही चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन है। पेन प्रोग्रेस का हिस्सा है, प्रॉब्लम नहीं। मोटिवेशन आपको कंफर्ट दिलाता है, डिसिप्लिन आपको डिस्कम्फर्ट एक्सेप्ट करना सिखाता है। इमेजिन कीजिए, अगर एक स्टूडेंट हर बार डिफिकल्ट चैप्टर देखकर बुक बंद कर दे तो क्या वो कभी टॉपर बनेगा? नहीं। लेकिन अगर वो उसी डिफिकल्ट चैप्टर पर एक्स्ट्रा टाइम लगाए तो वही उसकी स्ट्रेंथ बन जाएगा। अर्जुन ने एक रूल बनाया, जब मन भागने को कहे तब 5 मिनट और रुकना है। अगर पढ़ते समय बोर्डम आए तो 5 मिनट और, अगर दौड़ते समय थकान आए तो 5 मिनट और। ये छोटे एक्स्ट्रा मिनट्स उसकी मेंटल स्ट्रेंथ बना रहे थे। उसने समझ लिया कि पेन टेम्परेरी है, लेकिन क्विटिंग की आदत परमानेंट बन सकती है। और यही फर्क है एवरेज और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों में। एवरेज लोग डिस्कम्फर्ट आते ही रुक जाते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग डिस्कम्फर्ट को एम्ब्रेस करते हैं। लेखक कहते हैं, आपको पेन से प्यार नहीं करना, लेकिन उसे एक्सेप्ट करना सीखना है। क्योंकि जितना आप डिस्कम्फर्ट को टॉलरेट कर पाएंगे, उतना ही आप लाइफ में आगे जाएंगे। अर्जुन अब पेन से डरता नहीं था। जब सुबह जल्दी उठना मुश्किल लगता, वो जानता था कि यही स्ट्रगल उसकी डिसिप्लिन मसल को मजबूत कर रही है। जब फ्रेंड्स उसे आउटिंग के लिए बुलाते और उसे अपने गोल पर काम करना होता तो फोमो होता था, लेकिन उसने शॉर्ट टर्म प्लेजर छोड़कर लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड चुना। धीरे धीरे उसे समझ आ गया कि डिसिप्लिन का मतलब सैक्रिफाइस है, आज की छोटी खुशी छोड़कर कल की बड़ी जीत के लिए। दोस्तों, यही चैप्टर 3 का कोर मैसेज है। ग्रोथ और कंफर्ट एक साथ नहीं चल सकते। अगर आप कंफर्टेबल रहना चाहते हैं तो एवरेज रहेंगे, अगर आप अनकंफर्टेबल होने को रेडी हैं तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनेंगे। पेन दुश्मन नहीं है, वो आपका ट्रेनर है। जैसे जिम ट्रेनर आपको पुश करता है, वैसे ही डिस्कम्फर्ट आपको पुश करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उससे भागते हैं या उसे अपनाते हैं। अर्जुन की जर्नी हमें सिखाती है कि जब भी लाइफ में मुश्किल आए, जब भी मन हार मानने को कहे, खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये पेन मुझे तोड़ रहा है या बना रहा है? ज्यादातर समय वो आपको बना रहा होगा। इसलिए अगली बार जब डिस्कम्फर्ट महसूस हो तो याद रखना, यही वो मोमेंट है जहां कैरेक्टर बनता है, यही वो जगह है जहां डिसिप्लिन मजबूत होता है, और यही वो दर्द है जो एक दिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। चैप्टर 4, एनवायरनमेंट आपकी विल पावर से ज्यादा ताकतवर है। दोस्तों, अर्जुन अब पेन को समझ चुका था। उसने डिस्कम्फर्ट से भागना बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी कुछ दिन ऐसे आते थे जब वो बिना किसी बड़े कारण के डिस्ट्रैक्टेड हो जाता था। वो पढ़ने बैठता, लेकिन कुछ ही मिनटों में फोन उसके हाथ में होता।
वो डिसाइड करता कि आज जंक फूड नहीं खाएगा, लेकिन शाम होते होते वही हैबिट्स वापस आ जाती। अर्जुन कंफ्यूज था। उसने खुद से पूछा, क्या मेरी विल पावर कमजोर है? लेकिन सच इससे भी गहरा था। प्रॉब्लम उसकी विल पावर नहीं, उसका एनवायरनमेंट था। डिसिप्लिन विदाउट मोटिवेशन में लेखक कहते हैं कि आपका एनवायरनमेंट साइलेंटली आपके एक्शंस को कंट्रोल करता है। आप सोचते हैं कि आप डिसीजंस ले रहे हैं, लेकिन असल में आपका सराउंडिंग्स आपके डिसीजंस को शेप कर रहा होता है। इमेजिन कीजिए, अगर आपके सामने टेबल पर फोन रखा है, नोटिफिकेशंस ऑन है, सोशल मीडिया ऐप्स विजिबल हैं, तो फोकस करना कितना मुश्किल होगा। आपका दिमाग बार बार डिस्ट्रैक्शन की तरफ खिंचेगा। ये आपकी कमजोरी नहीं, ये एनवायरनमेंट की डिजाइन है। मॉडर्न ऐप्स ऐसे बनाए जाते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें। इसलिए अगर आप सिर्फ विल पावर के भरोसे डिसिप्लिन डेवलप करना चाहते हैं तो ये बहुत मुश्किल होगा। अर्जुन ने नोटिस किया कि जब उसका फोन पास होता था तो उसका फोकस टूट जाता था, लेकिन जब उसने फोन को दूसरे कमरे में रखा तो वो ज्यादा देर तक कॉन्सेंट्रेट कर पाया। उसे समझ में आया कि डिसिप्लिन सिर्फ माइंड का गेम नहीं है, ये एनवायरनमेंट का भी गेम है। लेखक कहते हैं, मेक गुड हैबिट्स ईजी एंड बैड हैबिट्स हार्ड। मतलब अच्छी आदतों को आसान बनाओ और बुरी आदतों को मुश्किल बनाओ। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बुक को टेबल पर विजिबल रखिए। अगर आप फोन कम यूज करना चाहते हैं तो उसे हिडन रखिए। छोटी छोटी चेंजेस बड़े रिजल्ट्स ला सकती हैं। पहले अर्जुन जंक फूड अवॉइड करना चाहता था, लेकिन घर में चिप्स और स्वीट्स हमेशा अवेलेबल रहते थे। जब भी बोर्डम होता वो अननोइंगली उन्हें खा लेता। फिर उसने एक सिंपल चेंज किया, उसने जंक फूड खरीदना बंद कर दिया। अब जब घर में जंक फूड था ही नहीं तो टेम्पटेशन भी कम हो गया। उसे रियलाइज हुआ कि डिसिप्लिन का मतलब टेम्पटेशन से लड़ना नहीं, टेम्पटेशन को दूर करना है। क्योंकि जब टेम्पटेशन सामने होता है तो फाइट मुश्किल होती है, लेकिन जब टेम्पटेशन मौजूद ही नहीं होता तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिक हो जाता है। एनवायरनमेंट आपके बिहेवियर को इनविजिबल तरीके से गाइड करता है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो लेजी हैं तो आप भी वैसे बन जाएंगे। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो फोकस्ड और हार्ड वर्किंग है तो आप भी वैसे बनना शुरू कर देंगे। अर्जुन ने अपने सर्कल को भी ऑब्जर्व किया। पहले उसके फ्रेंड्स मोस्टली टाइम पास करते थे, लेकिन अब उसने ऐसे लोगों की वीडियोस देखनी शुरू की, बुक्स पढ़नी शुरू की और ऐसे लोगों को फॉलो करना शुरू किया जो डिसिप्लिन थे। धीरे धीरे उसका माइंडसेट भी वैसा बनने लगा। लेखक कहते हैं, आपका एनवायरनमेंट आपकी फ्यूचर आइडेंटिटी का ब्लूप्रिंट होता है। अगर आपका रूम मेसी है तो आपका माइंड भी मेसी फील करेगा। अगर आपका वर्क स्पेस क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड है तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली फोकस्ड फील करेगा। अर्जुन ने अपने रूम को रीडिज़ाइन किया। उसने एक डेडिकेटेड स्टडी टेबल बनाया, उसने डिस्ट्रैक्शंस को हटाया, उसने अपने गोल्स को पेपर पर लिखकर वॉल पर लगा दिया। अब हर बार जब वो रूम में जाता, उसका एनवायरनमेंट उसे रिमाइंड करता कि उसे क्या बनना है। यही एनवायरनमेंट की पावर है, ये बिना बोले आपको गाइड करता है। पहले अर्जुन सोचता था कि उसे स्ट्रांग विल पावर चाहिए, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि उसे स्ट्रांग सिस्टम चाहिए। विल पावर लिमिटेड होती है, दिन भर डिसीजंस लेने से विल पावर वीक हो जाती है, लेकिन एनवायरनमेंट कांस्टेंट होता है। अगर आपका एनवायरनमेंट सही है तो आपको बार बार विल पावर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डिसिप्लिन ऑटोमेटिक बन जाएगा। इमेजिन कीजिए, अगर जिम आपके घर के पास है तो जिम जाना आसान होगा, लेकिन अगर जिम 10 किलोमीटर दूर है तो एक्सक्यूजेस ज्यादा होंगे। डिस्टेंस एनवायरनमेंट का हिस्सा है, इसलिए स्मार्ट लोग खुद को डिसिप्लिन करने की कोशिश नहीं करते, वे अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन करते हैं। अर्जुन ने अब एक नया रूल बनाया, वो अपने एनवायरनमेंट को अपने गोल्स के हिसाब से डिजाइन करेगा। उसने फोन में अननेसेसरी ऐप्स डिलीट कर दिए, उसने नोटिफिकेशंस ऑफ कर दी, उसने सुबह उठते ही फोन देखने की हैबिट को रिप्लेस करके बुक पढ़ना शुरू किया। शुरुआत में ये चेंजेस छोटे लगे, लेकिन धीरे धीरे उनका इम्पैक्ट बड़ा होने लगा। अब उसे फोकस करने के लिए ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता था, क्योंकि उसका एनवायरनमेंट उसके फेवर में काम कर रहा था। दोस्तों, यही चैप्टर 4 का कोर मैसेज है। आपका एनवायरनमेंट आपकी विल पावर से ज्यादा पावरफुल है। अगर आप बार बार फेल हो रहे हैं तो खुद को ब्लेम मत कीजिए, अपने एनवायरनमेंट को बदलिए, डिस्ट्रैक्शंस को हटाइए, अच्छे हैबिट्स को विजिबल बनाइए, क्योंकि सक्सेस सिर्फ स्ट्रांग माइंड से नहीं, स्मार्ट एनवायरनमेंट से बनती है। अर्जुन की जर्नी हमें सिखाती है कि डिसिप्लिन का मतलब खुद से लड़ना नहीं, अपने सराउंडिंग्स को अपने फेवर में करना है। जिस दिन आप अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना सीख जाएंगे, उस दिन डिसिप्लिन स्ट्रगल नहीं, लाइफस्टाइल बन जाएगा। चैप्टर 5, कंसिस्टेंसी ही असली ताकत है। दोस्तों, अर्जुन अब मोटिवेशन के जाल से बाहर निकल चुका था। उसने अपनी आइडेंटिटी बदल ली थी, पेन को एक्सेप्ट करना सीख लिया था और अपने एनवायरनमेंट को अपने फेवर में डिजाइन कर लिया था। लेकिन अभी एक आखिरी और सबसे जरूरी लेसन बाकी था,
कंसिस्टेंसी। क्योंकि सच ये है कि डिसिप्लिन का असली इम्तिहान एक दिन या एक हफ्ते में नहीं होता, बल्कि महीनों और सालों में होता है। डिसिप्लिन विदाउट मोटिवेशन में लेखक कहते हैं कि इंटेंसिटी आपको एक्साइटेड बनाती है, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको सक्सेसफुल बनाती है। अर्जुन में पहले भी कई बार जोश में आकर 5-5 घंटे काम किया था। उसने एक ही दिन में बहुत कुछ अचीव करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर 3-4 दिन कुछ नहीं किया। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो शॉर्ट बर्स्ट्स में मेहनत करता था, लेकिन लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी नहीं रख पाता था। अब उसने स्ट्रैटेजी बदली। उसने डिसाइड किया कि वो रोज थोड़ा करेगा, लेकिन रोज करेगा, चाहे मन हो या ना हो, चाहे रिजल्ट दिखे या ना दिखे। किताब का एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है नेवर मिस ट्वाइस। मतलब अगर किसी दिन आप हैबिट मिस कर देते हैं तो खुद को पनिश मत कीजिए, लेकिन अगले दिन हर हाल में वापस ट्रैक पर आइए। क्योंकि एक दिन मिस करना फेलियर नहीं है, लेकिन 2 दिन मिस करना एक नई बैड हैबिट की शुरुआत हो सकती है। अर्जुन ने इस रूल को अपनाया। एक दिन वो थक गया और वर्कआउट स्किप कर दिया। पहले वो गिल्ट में डूब जाता और कई दिन छोड़ देता, लेकिन इस बार उसने खुद से कहा, आज मिस हुआ लेकिन कल नहीं होगा। और सच में अगले दिन वो वापस जिम गया। यही कंसिस्टेंसी का सीक्रेट है। परफेक्शन नहीं, रेपिटेशन, छोटे एक्शंस बार बार। इमेजिन कीजिए, अगर आप रोज सिर्फ 1% इंप्रूव होते हैं तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। यही कंपाउंड इफेक्ट है। लेकिन अगर आप कभी बहुत ज्यादा, कभी बिल्कुल जीरो करते हैं तो ग्रोथ अनस्टेबल हो जाती है। अर्जुन ने अब डेली मिनिमम तय कर लिया। चाहे दिन कितना भी बिजी हो, वो कम से कम 30 मिनट अपने गोल पर देगा। यही उसका नॉन नेगोशिएबल रूल था। धीरे धीरे उसे फर्क दिखने लगा। पहले रिजल्ट्स स्लो थे, उसे डाउट भी होता था, क्या ये काम कर रहा है? लेकिन उसने ट्रस्ट किया प्रोसेस पर। क्योंकि कंसिस्टेंसी का मैजिक तुरंत नहीं दिखता। जैसे पौधा रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, लेकिन एक दिन अचानक बड़ा दिखने लगता है। ग्रोथ साइलेंट होती है। अर्जुन ने सीखा कि डिसिप्लिन एक्साइटमेंट से नहीं, बोर्डम को टॉलरेट करने से बनता है। रोज वही रूटीन रिपीट करना, बिना ड्रामा के, बिना एक्स्ट्रा मोटिवेशन के, यही असली गेम है। कई बार उसका मन करता था कि आज ज्यादा कर लूं ताकि जल्दी रिजल्ट मिले, लेकिन उसने समझ लिया था कि बर्नआउट भी एक ट्रैप है। अगर आप एक दिन 10 घंटे काम करेंगे तो अगले दिन थक जाएंगे, लेकिन अगर आप रोज 1-2 घंटे स्टेडी काम करेंगे तो लॉन्ग टर्म में अनस्टॉपेबल बन जाएंगे। कंसिस्टेंसी बोरिंग लग सकती है, लेकिन वही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स देती है। एवरेज लोग रिजल्ट्स देखकर मोटिवेटेड होते हैं, डिसिप्लिन्ड लोग प्रोसेस देखकर कमिटेड होते हैं। अर्जुन अब रिजल्ट पर कम, प्रोसेस पर ज्यादा फोकस करता था। उसने खुद से कहा, मेरा काम है रोज आना और काम करना, बाकी रिजल्ट समय देगा। और यही माइंडसेट उसे स्टेबल बना रहा था। पहले वो जल्दी एक्साइटेड और जल्दी डिसअपॉइंटेड हो जाता था। अब वो काम था, स्टेडी था। उसे पता था कि अगर वो रोज एफर्ट देगा तो जीत देर से सही, लेकिन पक्की होगी। दोस्तों, यही चैप्टर 5 का कोर मैसेज है। कंसिस्टेंसी इज किंग। मोटिवेशन शुरुआत करवा सकता है, आइडेंटिटी डायरेक्शन दे सकती है, एनवायरनमेंट सपोर्ट कर सकता है, लेकिन अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो सब बेकार है। डिसिप्लिन का मतलब है रोज मैदान में उतरना, चाहे बारिश हो, धूप हो, मूड अच्छा हो या खराब, क्योंकि आखिर में जीत उसी की होती है जो टिकता है। अर्जुन की कहानी हमें यही सिखाती है कि जिंदगी ओवरनाइट नहीं बदलती, लेकिन डेली हैबिट्स जरूर बदल सकती हैं। और जब डेली हैबिट्स बदलती हैं तो कुछ महीनों बाद पूरी जिंदगी बदल जाती है। इसलिए बड़े जंप्स की जगह छोटे स्टेडी स्टेप्स लीजिए। एक दिन में रेवोल्यूशन मत खोजिए, रोज एवोल्यूशन कीजिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही वो ताकत है जो एक आम इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है। दोस्तों, डिसिप्लिन विदाउट मोटिवेशन हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई सिखाती है। आपकी जिंदगी मोटिवेशन से नहीं, डिसिप्लिन से बदलती है। मोटिवेशन आता है और चला जाता है, लेकिन डिसिप्लिन आपके साथ हर दिन खड़ा रहता है। यही वो ताकत है जो आपको तब भी आगे बढ़ाती है जब आपका मन हार मानना चाहता है। इस किताब ने हमें सिखाया कि सक्सेस किसी एक बड़े डिसीजन से नहीं आती, बल्कि रोज लिए गए छोटे डिसिप्लिन्ड एक्शन से बनती है। जब आप अपनी आइडेंटिटी बदलते हैं, पेन को एक्सेप्ट करते हैं, अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करते हैं और सबसे जरूरी कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं, तब आपकी जिंदगी अपने आप बदलने लगती है।
याद रखिए, आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ रोज थोड़ा बेहतर बनना है। चाहे स्टेप छोटा हो, लेकिन उसे रिपीट करते रहिए, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो रुकता नहीं है। तो आज से मोटिवेशन का इंतजार करना छोड़ दीजिए और डिसिप्लिन को अपनी पहचान बना लीजिए, क्योंकि आपका फ्यूचर आपके डेली डिसिप्लिन से बनता है।